तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, 5 मिनट का टाइम दीजिए और आपका ये सारा डाउट क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो में कि आपका डॉलर क्यों कट जाता है। देखिए, काफ़ी सारे भाइयों का ये कमेंट अक्सर आता रहता है कि भाई हमारा जो डॉलर होता है तो हर मंथ में कटता है, 1 डॉलर कटता है या 2 डॉलर कटता है, किसी किसी का तो हर मंथ कट जाता है, किसी किसी का एक ही महीने में 2 डॉलर कट जाता है। तो आखिर ये रीज़न क्या है, डॉलर कटने के पीछे का रीज़न क्या है, भाई क्यों कट रहा है, हमें नहीं पता होता, हम कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, या फिर कोई मिस्टेक कर देते हैं तो हमारा डॉलर कट जाता है। ये हमारे मन में काफ़ी सारे ऐसे ख्यालात चलते रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि आपका डॉलर कटता क्यों है, कटना भी चाहिए या फिर नहीं कटना चाहिए, आप गलती करते हैं तब कटता है या फिर विदाउट गलती के भी आपका डॉलर कट जाता है। देखिए, अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड मेरे पास एक भाई का कमेंट आया है। हालांकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन अभी हाल में ही 2025 में जो है ये जो है हमारे पास जो है कमेंट आया कमलेश शाह 234 भाई का, इनका चैनल का नाम है कमलेश शाह 234। अब इन्होंने जो है कमेंट किया है कि $100 में $1 कट जाता है तो इस महीने नहीं आएगा क्या? प्लीज़ सर, आज कट गया मेरा $100 में $1 कट गया है, $99.94 मतलब 94 पॉइंट डॉलर है, क्या मेरा पैसा इस मंथ आएगा या नहीं आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में कि भाई अगर आपका $100 है, $100 में से अगर एक भी डॉलर माइनस हो जाता है तो आपका जो है पैसा नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि आपके YT स्टूडियो में या फिर आपके गूगल एडसेंस में $100 होने चाहिए, क्योंकि $100 होगा तभी आपका पेमेंट आएगा, तभी यहाँ से रिवील किया जाएगा, मतलब वहाँ से जो है रिवील किया जाता है यूट्यूब की तरफ से। जब आपका $100 नहीं रहेगा तो आपके गूगल एडसेंस में तो ऐड हो जाएगा, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब देखिए, ये डॉलर कटने का रीज़न क्या होता है, उन चीज़ों को भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। पूरा डिटेल्स के साथ आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों कि आखिर डॉलर कटता है तो क्यों कटता है, और अगर कट गया है तो हमारा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके चैनल के लिए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपके डॉलर कट रहे हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता तो आप इस चीज़ का कमेंट नहीं करते और इन चीज़ों को जानना नहीं चाहते। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई हमारे चैनल के साथ क्या हो रहा है, और हो रहा है तो किस रीजन से हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों का ये जो है कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया हूँ कि जो है आपका डॉलर अगर $100 होता है तभी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है यूट्यूब। अगर $100 से $1 भी कम हो जाता है तो आपका बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है, हाँ वो गूगल एडसेंस में पड़ा रहेगा। अब चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर गूगल एडसेंस से हमारा जो है कैसे कट जाता है डॉलर। तो काफ़ी सारे भाइयों का ये क्वेश्चन होता है कि गूगल एडसेंस कट गया, लेकिन एडसेंस से नहीं कटता, आपका YT स्टूडियो से ही कट जाता है गूगल एडसेंस में ऐड होने से पहले। गूगल एडसेंस में तो हर महीने ऐड होता है, लेकिन आपका जो कटता है डॉलर वो पहले YT स्टूडियो में शो करता है। YT स्टूडियो में शो करता है, वहाँ पे आप देखते हैं कट रहा है या फिर कितना कैलकुलेशन होके एग्जैक्ट जुड़ रहा है, उस हिसाब से फिर तब जाता है गूगल एडसेंस में। पहले आपके YT स्टूडियो में ही इकट्ठा होता है डॉलर, उसके बाद ही आपके गूगल एडसेंस में जाता है, ना कि आपके गूगल एडसेंस से YT स्टूडियो में आता है, नहीं, आपकी YT स्टूडियो से गूगल एडसेंस में जाता है। तो कटता है तो YT स्टूडियो से ही करता है। अब देखिए, पहला रीज़न कटने का क्या होता है। पहला रीज़न तो ये होता है कि आपको US टैक्स फॉर्म जो फिल करते हैं अपने चैनल पर, ठीक है, उसे सबमिट करते हैं तो वो टैक्स का आपको $1 या $1.5 काट लेता है मंथ का, ठीक है। अब मान लीजिए काफ़ी सारे भाइयों के मन में ये भी डाउट होगा कि भाई हमारा हर मंथ कट रहा है। अब उसको भी हम समझ लेते हैं कि आखिर आपका हर मंथ कैसे कट रहा है, ठीक है। आपकी कोई मिस्टेक है या फिर नहीं है, उन चीज़ों को वीडियो के लास्ट तक में आप समझ जाएंगे और क्यों कट रहा है ये भी समझ जाएंगे, और सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि आपका $1 या $1.5 जो भी करता है वो आपके जो है मंथ के लास्ट डे में करता है। जैसे कि 21 तारीख को रिवील होता है, 21 तारीख को आपके पास मैसेज आता है रिसेंट चेक योर रिसेंट पेमेंट, चेक योर रिसेंट पेमेंट। गूगल एडसेंस का एक मेल आता है आपको, उसमें दिखाया जाता है, जब वहाँ से आपका बैलेंस रिवील कर दिया जाता है तभी आपका जो है उसके एक दिन बाद या फिर उसी टाइम पे आपका $1 या $2 माइनस हो जाएगा, वो टैक्स का कट जाता है दोस्तों। अब काफ़ी सारे भाइयों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई हमारा हर मंथ कट रहा है। अब हर मंथ आपका कैसे कटेगा, इन चीज़ों को समझ लीजिए।
मान लीजिए कि आपका $50 इस महीने बना है, मतलब फरवरी में। अब मार्च में $50 बना और फरवरी में $50 बना, मिला के हो गए $100। अब $100 हो गए तो जब तक आपका $100 नहीं होगा तब तक आपके गूगल एडसेंस में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, और जब तक गूगल एडसेंस में ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि फरवरी में $50 आपने कंप्लीट किया, उसके बाद मार्च में $50 कंप्लीट किया, अब हो गए आपके $100। ठीक है। अब मान लीजिए कि फरवरी और मार्च का मिला के आपको जो है जून में आना है। ठीक है, मतलब अप्रैल में आना है। ठीक है, सॉरी, जैसे कि फरवरी मार्च, उसके बाद अप्रैल आता है, तो अप्रैल में आपका पेमेंट आना है, क्योंकि आपका फरवरी में और मार्च में जो है $50-85 कैलकुलेशन हुए। तो इससे क्या होता है कि जैसे एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे अगर यूट्यूब का पेमेंट आपको कभी रिवील किया जाता है, कभी आपके गूगल एडसेंस में ऐड होता है, मतलब जैसे फरवरी का है तो मार्च में ऐड होगा, मार्च का है तो अप्रैल में ऐड होगा, अप्रैल का है तो मई में ऐड होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, मतलब जिस मंथ का आपका कैलकुलेशन हो के जो भी डॉलर इकट्ठा होगा वो दूसरे ही मंथ में आएगा। अब मान लीजिए आपका फरवरी में $50 कंप्लीट हुआ, मार्च में $50 कंप्लीट हुआ, तो मार्च में नहीं आएगा, आपको अप्रैल में ही मिलेगा। अप्रैल को 21 तारीख को आपको मेल आएगा। अब मान लीजिए कि आपके $50 मार्च में हुए, $50 फरवरी में हुए, अब ये $100 हो गए। ठीक है, अब जैसे ही अप्रैल आया तो जैसे कि $1 कट जाएगा आपका फरवरी का टैक्स का, फिर मार्च का $1 कट जाएगा, और फिर अप्रैल आया तो अप्रैल का भी $1 से $1.5 कट जाएगा वो टैक्स का। तो हर महीने टैक्स कटेगा आपका, भले ही आपका $100 हो या ना हो, आपके बैंक में आए या फिर ना आए, लेकिन वो यूएस टैक्स तो काटेगा ही, टैक्स तो कटेगा ही आपका। ठीक है, तो ऐसे में आपका $3 कट गया, जैसे कि आपने देखा इस महीने $1-2 कट गया, फिर नेक्स्ट मंथ $1-2 कट गया, फिर अप्रैल में $1-2 कट गया, तो आपके $1 से $2-3 हो गए, मतलब $2 से $4 कट गए आप। अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई अगर कटना चाहिए तो $1 कटना चाहिए, लेकिन $3 कैसे कट गया। तो ऐसे ही करके आपका जब तक पेमेंट नहीं आ जाता तब तक कटता रहेगा, जब तक आपका, मतलब कि अगर आपने 4 महीने में $100 कंप्लीट किया तो 4 महीने का टैक्स आपका कटेगा, वही जोड़ के आपका माइनस हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और हर महीने काट लेगा वो आपका पेमेंट, भले ही $100 पूछे या ना पूछे, लेकिन टैक्स का तो वो हर महीने लेगा ही। ये चीज़ समझ लीजिए आप लोग। तो कुल मिला के इसीलिए आपका डॉलर कटता है, क्योंकि टैक्स का वो काटेगा ही काटेगा। आपके पेमेंट चाहे $100 कंप्लीट हो हर मंथ में या ना हो, लेकिन उसका तो जो चार्ज है वो तो कटेगा ही टैक्स का। ठीक है, तो वही रीज़न है आपके डॉलर को कटने का। आपका जैसे फरवरी में कट गया, मार्च में कट गया, अप्रैल में कट गया, हर महीने कटेगा। तो मतलब $100 से अगर आपका $10-20 ज़्यादा है तो आपकी पेमेंट वहाँ से रिवील कर दी जाएगी, आपकी पेमेंट वहाँ से सेंड कर दी जाएगी। और अगर इतना कंप्लीट नहीं होता, $100 कंप्लीट नहीं होता, तो जब तक आप होगा तब तक वो कटता रहेगा और आपके पेमेंट को तभी भेजेगा जब $100 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यही रीज़न है आपके डॉलर को माइनस होने का, और बाकी कोई भी रीज़न नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका उतना तो कटना ही है, सबका कटता है, आपका भी कटेगा। तो इस वजह से आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी, और आपको अपने चैनल से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, जिससे कि आप अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे, अपने चैनल को समझ पाएंगे, और अपने चैनल को अच्छे तरीके से जो है आगे ले जा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।